शांति। 13/4/1973 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है भक्त और भावना का फल। विश्व कल्याणकारी, सर्वशक्तिवान, वरदाता, सर्व आत्माओं के पिता और भावना का फल देने वाले भगवान बोले, जैसे भक्तों को भावना का फल देते हैं, वैसे ही कोई आत्मा भावना रखकर तड़पती हुई आपके पास आए कि जी दान दो, वह हमारे मन को शांति दो, तो आप लोग उनकी भावना का फल दे सकती हो। उन्हें अपने पुरुषार्थ से जो कुछ भी प्राप्ति होती है वह तो हुआ उनका अपना पुरुषार्थ और उनका फल। लेकिन आपको कोई अगर कहे कि मैं निर्बल हूं, मेरे में शक्ति नहीं है, तो ऐसे को आप भावना का फल दे सकती हो। बच्चों ने कहा बाप द्वारा। बाप को तो पीछे जानेंगे, जबकि पहले उन्हें दिलासा मिले। लेकिन यदि भावना का फल प्राप्त हो सकता है, तब उनकी बुद्धि का योग डायरेक्शन प्रमाण लग सकेगा। ऐसी भावना वाले भक्त अंत में बहुत आएंगे। एक हैं पुरुषार्थ करके पद पाने वाले, वह तो आते रहते हैं, लेकिन अंत में पुरुषार्थ करने का न तो समय रहेगा और न आत्माओं में शक्ति ही रहेगी। ऐसी आत्माओं को फिर अपनी सहयोग से और अपने महादान देने के कर्तव्य के आधार से उनकी भावना का फल दिलाने के निमित्त बनना पड़े। वे तो यही समझेंगे कि शक्तियों द्वारा मुझे यह वरदान मिला, जो गायन है नजर से निहाल करना। जैसे बहुत तेज बिजली होती है तो स्विच ऑन करने से जहां भी बिजली लगाते हो उस स्थान के कीटाणु 1 सेकेंड में भस्म हो जाते हैं। इसी प्रकार जब आप आत्माएं अपनी संपूर्ण पावरफुल स्टेज पर हो और जैसे कोई आया और 1 सेकेंड में स्विच ऑन किया, अर्थात शुभ संकल्प किया अथवा शुभ भावना रखी कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, यह है संकल्प रूपी स्विच। इनको ऑन करने अर्थात संकल्प को रचने से फौरन ही उनकी भावना पूरी हो जाएगी। वे गदगद हो जाएंगे, क्योंकि पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही ज्यादा राजी होंगे। समझेंगी कि सर्व प्राप्तियां हुई, क्योंकि उनका है ही कना दाना लेने का पार्ट। उनके हिसाब से वही सब कुछ हो जाएगा। तो सर्व आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो और कोई भी वंचित न रहे, इसके लिए इतनी पावरफुल स्टेज अर्थात सर्व शक्तियों को अभी से अपने में जमा करेंगे, तब ही इन जमा की हुई शक्तियों से किसी को समाने की शक्ति और किसी को सहन करने की शक्ति दे सकेंगे। अर्थात जिसको जो आवश्यकता होगी वही उसको दे सकेंगे। जैसे डॉक्टर के पास जैसा रोगी आता है उसी प्रमाण उनको डोज देता है और तंदुरुस्त बनाता है। इसी प्रकार आपको सर्व शक्तियां अपने पास जमा करने का अभी से पुरुषार्थ करना पड़े, क्योंकि जिनको विश्व महाराजन बनना है उनका पुरुषार्थ सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा। अपने जीवन में आने वाले विघ्न व परीक्षाओं को पास करना वह तो बहुत कॉमन है, लेकिन जो विश्व महाराजन बनने वाले हैं उनके पास अभी से ही स्टॉक भरपूर होगा, जो कि विश्व के प्रति प्रयोग हो सके। तो इसी प्रकार यहां भी जो विशेष आत्माएं निमित्त बनेंगे, उनमें भी सभी शक्तियों का स्टॉक अंदर अनुभव हो। तभी समझें कि अब संपूर्ण स्टेज की व प्रत्यक्षता का समय नजदीक है। उस समय कोई याद नहीं होगा, दूसरों के प्रति ही हर सेकेंड हर संकल्प होगा। अभी तो अपने पुरुषार्थ व अपने तन के लिए समय देना पड़ता है, शक्ति भी देनी पड़ती है। अपने पुरुषार्थ के लिए मन भी लगाना पड़ता है। फिर यह स्टेज समाप्त हो जाएगी।
फिर यह पुरुषार्थ बदली होकर ऐसा अनुभव होगा कि 1 सेकेंड भी और 1 संकल्प भी अपने प्रति ना जाए, बल्कि विश्व के कल्याण के प्रति ही हो। ऐसी स्टेज को कहा जाएगा संपूर्ण अर्थात संपन्न। अगर संपन्न नहीं तो संपूर्ण भी नहीं, क्योंकि संपन्न स्टेज ही संपूर्ण स्टेज है। तो ऐसे अपने पुरुषार्थ को और ही महीन करते जाना है। विशेष आत्माओं का पुरुषार्थ भी जरूर न्यारा होगा। तो क्या पुरुषार्थ में ऐसा परिवर्तन अनुभव होता जा रहा है? अभी तो दाता के बच्चे दातापन की स्टेज पर आने हैं, देना ही उनका लेना होना है। तो अब समय की समीपता के साथ संपन्न स्टेज भी चाहिए। आप आत्माओं की संपन्न स्टेज ही संपूर्णता को समीप लाएगी। तो आप लोग अभी स्वयं को चेक करें कि जैसे पहले अपने पुरुषार्थ में समय जाता था, अभी दिन प्रतिदिन दूसरों के प्रति ज्यादा जाता है। अपनी बॉडी कॉन्शियस, देह अभिमान नेचुरली ड्रामा अनुसार समाप्त होता जाएगा। सर्कमस्टांसिस प्रमाण भी ऐसे होता जाएगा। इससे ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियस होंगे। कार्य में लगना अर्थात सोल कॉन्शियस होना। बगैर सोल कॉन्शियस के कार्य सफल नहीं होगा। तो निरंतर आत्म अभिमानी बनने की स्टेज स्वतः ही हो जाएगी। विश्व कल्याणकारी बने हो या आत्म कल्याणकारी बने हो, अपने हिसाब किताब करने में बिजी हो या विश्व की सर्व आत्माओं के कर्म बंधन व हिसाब किताब चुक्त कराने में बिजी हो, किसमें बिजी हो? लक्ष्य रखा है सदा विश्व कल्याण के प्रति तन मन धन सभी लगाओ। अच्छा, ओम शांति।